माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की गुरु सत्ता की उपस्थिति में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुझे आदर्श व्यक्तित्वों की आवश्यकता है। गुरुदेव बतलाते हैं कि धर्म को आचरण में लाने के लिए निसंदेह बड़े साहस और बड़े विवेक की आवश्यकता है। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए सुउद्देश्य की ओर धैर्य निष्ठा पूर्वक बढ़ते हुए चलना मनस्वी लोगों का काम है। ओछे और कायर मनुष्य 10-5 कदम चलकर ही लड़खड़ा जाते हैं। किसी के द्वारा आवेश या उत्साह उत्पन्न किए जाने पर थोड़े समय श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते हैं, पर जैसे ही आलस्य, प्रलोभन, कठिनाइयों का छोटा मोटा अवसर आया कि बालू की भीत की तरह क्या होगा, औंधे मुंह गिर पड़े। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते देखते अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ओछे लोग अपने को न विकसित कर सकते हैं और न शांतिपूर्वक सज्जनता की जिंदगी जी सकते हैं। फिर इनसे युग निर्माण के उपयुक्त उत्कृष्ट चरित्र उत्पन्न करने की आशा कैसे की जाए? आदर्श व्यक्तित्वों के बिना दिव्य समाज की भव्य रचना का स्वप्न साकार कैसे होगा? गाल बजाने वाले पर उपदेश कुशल लोगों के द्वारा यह कर्म यदि संभव होता तो वह अब से बहुत पहले ही संपन्न हो चुका हो। गुरुदेव कहते हैं कि जरूरत उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति को अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता माने, उसको जीवन की सबसे बड़ी सफलता अनुभव करे। अपनी आस्था की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए बड़ी सी बड़ी परीक्षा उत्साह पूर्वक देने को तैयार हो जाए। आदर्श व्यक्तित्व की किसी देश या समाज की सच्ची समृद्धि माने जाते हैं। राष्ट्रीय प्रगति के लिए एकमात्र उपकरण प्रतिभाशाली चरित्रवान व्यक्तित्व ही होते हैं। आजादी कैसे मिली, जरा इतिहास उठा के देखो। अगर उन्होंने भी केवल अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो क्या आजाद हो पाते? उन्होंने इतना दर्द पीड़ाएं किसके लिए सही? जरा सोचो। उनमें वो था आदर्श व्यक्तित्व। क्या था? आदर्श व्यक्तित्व, चरित्रवान व्यक्ति थे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमें युग निर्माण के लिए ऐसी ही आत्माएं चाहिए। इनके अभाव में अन्य सब सुविधा साधन होते हुए भी अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में तनिक भी प्रगति न हो सके। जरूरत है तो आदर्श व्यक्तित्व की, जो आज के समय में क्षीण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कैसे संभव होगा? ये हम संभव करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आप में परिवर्तन करेंगे। आपको मानव से देव मानव बनाएंगे, आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। गुरुदेव कहते हैं। प्रिय साथी, आप भी गुरुदेव के इस मिशन के साथ जुड़े, गुरुदेव का साहित्य जन जन तक पहुंचाए। गुरुदेव ने कहा कि हम हमारा कार्य कर रहे हैं, हम इस युग परिवर्तन की वेला में इतना साहित्य लिख कर जा रहे हैं कि उसको जन जन तक पहुंचाना आपका कार्य है। यदि आपने जन जन तक पहुंचा दिया तो प्रत्येक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, विचार परिवर्तन हो जाएंगे, सोचने की दृष्टि परिवर्तित हो गई, और जैसे ही दृष्टि परिवर्तित हुई परिस्थितियां बदल जाएगी। परिस्थितियां बदली तो समाज का नवनिर्माण हो जाएगा। इसलिए हम आपसे सहयोग यही मांगते हैं कि आप हमारे साहित्य को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएं।
प्रिय साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, ताकि गुरुदेव के साहित्य को सुनकर हम भी आत्मसात कर सकें और उनकी चमत्कारी लेखनी के द्वारा जो लिखे गए शब्द हैं, जो जीवन परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं, उनका लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।